प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए, हो ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, हमारी जोड़ी बन जाए। तोड़े से ना टूटे, जोड़े से ना छूटे, ऐसे बंध जाए। रीत हो जाए अमर ये रीत हो जाए, प्यार की रीत हो जाए। रंग में रंग जाए सिंदूरी, रंग में रंग जाए, ओ हम भी ऐसे रंग जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आज ये वीडियो मैं आप लोग के डिमांड पे बनाई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि दीदी तीज के ऊपर, तीज व्रत कैसे करें कैसे ना करें, क्या नियम विधि है, संपूर्ण विधि की जानकारी आप हमें दीजिएगा। ज़रूर वीडियो बनाइएगा तीज के ऊपर कि हमें व्रत कैसे रखनी है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है। अगर पहली बार कर रहे हैं या आप पहले भी किए हुए हैं तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान रखनी है, पूजा कैसे करनी है और हमें दान में क्या क्या चीज़ें देनी है, किसको दान देनी है, क्या क्या दान करनी चाहिए तीज में, और हमें पारण कैसे करनी चाहिए, क्या सबसे पहले खानी चाहिए, अपने मुंह में क्या डालनी चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो संपूर्ण विधि क्या है। सबसे पहली बात है कि तीज जो व्रत है बड़ा ही सुहाना व्रत है और हर सुहागिन औरतें इसको रखती हैं और सभी का इंतज़ार रहता है। साल में एक बार तो आता है, करवा चौथ हो या तीज हो, हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कैसे करें, क्या करें और किस प्रकार से करें। करवा चौथ का व्रत हो या तीज का व्रत हो, और ये सुहाग के लंबी उम्र के लिए हम सुहागिनें रखते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, व्रत जो है रखना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे तो सभी जो नई लड़कियां हैं, न्यूली मैरिड हैं, वो थोड़ा सा उनको डर भी लगता है कि ये व्रत जो है निर्जला रखा जाता है। इसमें यही चीज़ें, फल फ्रूट्स आप कुछ भी नहीं खा सकते, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ये निर्जला व्रत रखने में नई नई जब शादियाँ होती है तो बड़ा प्रॉब्लम होती है, सबके लिए होती है। बहुत सारे लोग आसानी से रख लेते हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं, हम लोग भी रखते थे तो मतलब प्यास तो लग ही जाती है, कुछ भी कर लीजिए प्यास लग जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि क्या हम विधि करें, नियम करें कि प्यास हमें ना लगे। तो सबसे पहले एक दिन पहले से हमें लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, और तीज के एक दिन पहले, और उस दिन आप अपना बाल वगैरह धो लीजिए अगर लहसुन प्याज खाए हैं तो। पूरी विधि मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रकार से आप अपना तीज व्रत सेलिब्रेट कीजिएगा। नियम देखिए, व्रत तो सभी रखते हैं लेकिन विधि विधान से उसको निभाना इतना आसान नहीं है। तो आप एक दिन पहले अगर लहसुन प्याज वगैरह खाई हैं तो बाल धो के अपना उस दिन स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको क्या करनी है कि उसके बाद आपको लहसुन प्याज अपने खाने में, भोजन में नहीं डालनी है, और आपको उस दिन बहुत सारे ऑयली चीज़ नहीं खाना है। मतलब तैलीय चीज़ जो है हम खाते हैं, आज तो खा लेंगे, मीठा खाने से प्यास बहुत लगती है। और हमारे घर में गुजिया वगैरह बनता ही है, आपको मालूम ही है, तीज में व्रत में बनाया जाता है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिए, ऑयली चीज़ें उस दिन एक दिन पहले से ही आप थोड़ा सा कम खाइए। मसालेदार हो या वो चीनी वाले चीज़ हो, शक्कर वाले, वो सब थोड़ा मत खाइए। अगले दिन आपको क्या करनी है कि आप 3 बजे भोर में, सुबह जिसको बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर 3 बजे उठिएगा, तभी आपके सारे कार्य हो जाएंगे। और आपको स्नान कर लेनी चाहिए, सर पे से कर लीजिए या कंधे पर से कर लीजिए, मतलब
सर पे से कर लीजिएगा तो और प्यास नहीं लगेगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसको कोल्ड का भी प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर सकते, तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कैसे करनी। तो आप थोड़ा सा नहा लीजिएगा ना तो आपको प्यास नहीं लगेगी, और नहा कर आप पूजा वगैरह करना चाहती है तो कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है हम सरगही जिसको बोलते हैं उसमें आपको क्या खानी है, आप चाहें तो मिठाई वगैरह 1-2 पीस खा सकते हैं। और ठंडी चीज़ें, हमें ठंडी चीज़ें ग्रहण करनी है, खीरा हो, सेब हो, केला हो, इस प्रकार की जो फ्रूट्स हैं हमें खाने चाहिए, क्योंकि हमें प्यास ना लगे और हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। क्योंकि पानी की कमी होगी तो आपको मालूम ही है कि प्यास लग जाती है बड़ा तेज, और फिर पीना नहीं रहता है। तो इसलिए, और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, आप लोग बोलते हैं कि हमारे तरफ जैसे खट्टा खाकर नहीं व्रत रखा जाता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं है। नींबू जो है हम लोग फल में उसको मतलब गिनती करते हैं, छठ माता को भी चढ़ाया जाता है, तो हम नींबू का जो है जूस बना लेते हैं। नींबू और चीनी को मिलाकर जूस बनाकर हम बड़े से ग्लास में 2 ग्लास हो 1 ग्लास हो पी लेते हैं, जिससे आप पी कर देखिएगा आपको बड़ा फ़ायदा होगा, बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। अगर वो भी नहीं पीना चाहते, खट्टा से आपको प्रॉब्लम है, तो आप ग्लूकोन डी को थोड़े से पानी में मिलाकर और ग्लूकोन डी को भी आप अच्छे से पी लीजिए। पानी बहुत सारा मत डालिए, नहीं तो आपसे पिया नहीं जाएगा और वॉमिटिंग भी होने लगता है। आदत नहीं है उतना सुबह खाने का, तो आप थोड़ा बहुत फल फ्रूट्स खाकर, जितना खाया जाए, अनाज वगैरह मत खाइएगा। अनाज खाने से ना जैसे और गर्मी से प्यास लगती है, तो आप फल फ्रूट्स खा लीजिए और जूस पी लीजिए या ग्लूकोन डी घोल कर आप पी लीजिए। आप ज़रूर मुझे याद कीजिएगा, आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। और पीकर फिर आप सो जाइए, या पूजा वगैरह भी आप चाहें तो सुबह ही कर सकते हैं अपने घर का। लेकिन जो नहीं नहाते हैं वो ऐसे भी सरगही ये सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन नहाकर विधि विधान से थोड़ा व्रत रखने का अलग ही थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपके घर में जो रीति रिवाज है उसको तो आपको फॉलो करना ही है। जो मैं बता रही हूँ वो तो करना ही है आपके सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, लेकिन जो आपके घर में कल्चर रीति चलते आया उसको आप ज़रूर निभाइएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम जो मैं आपको बता दी। और उसके आगे आपको पूरे दिन निर्जला व्रत रखना है, और रख कर शाम को फिर हमें स्नान करनी है। स्नान करके आप क्या कीजिए कि आप मंदिर जा सकते हैं। मंदिर जाकर व्रत कथा, उधर पंडित जी बहुत सारे जो ग्रुप में औरतें बैठी रहती हैं और कथा वगैरह होता है, तो वहाँ पे आप अपना प्रसाद वगैरह ले जाइए, चढ़ा दीजिए। बहुत सारे लोग तो शाम को भी अपना छू लेते हैं, जिसको दान करने वाली चीज़ें हैं, दान करने वाली चीज़ें भी आप उसी समय दान कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि सुबह पारण के समय दान करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं, आपके घर में क्या नियम है, उस प्रकार से आप उस दिन कथा जरूर सुन कर आइए मंदिर से। अगर मंदिर में नहीं सुन पा रहे हैं, पूजा करके आप आ जाइए। और घर आकर पोथी मिलता है, कथा की पुस्तक मिलती है, उसमें भी आप कथा खुद से भी पढ़ सकते हैं, या अपने पति से भी कहवा कर आप कथा सुन सकती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि आप इस तरीके से कथा कह लीजिए। तीसरी बात क्या है कि दान हमें किन चीज़ों की करनी है। तो सुहाग की जितनी चीज़ें होती हैं आपको तीज में ज़रूर दान करनी चाहिए। साड़ी हो, ब्लाउज पीस हो, ये बिछुआ अगर आपके पास वैसा हर चीज़ है तो बिछुआ ज़रूर दान कीजिए। नेल पॉलिश हो, अलता हो, चूड़ी बिंदी हो, सिंदूर हो, कंघी, शीशा, बहुत सारी चीज़ें दान किया जाता है। फल फ्रूट्स हो, जो आप देने में सक्षम है आप हर चीज़ दान कीजिए। मेहंदी हो, तो इस प्रकार से आप दान कर लीजिए। और वो दान अगर आप चाहें तो पंडित जी को भी दिया जाता है, जो कथा हमें सुनाते हैं उनको भी हम लोग दे देते हैं। मान लीजिए पंडित जी नहीं हैं और कुछ अच्छा आप और भी अच्छी चीज़ें कुछ दान करके रखी और पंडित जी नहीं हैं, तो आप क्या कीजिएगा, अपने ननद को दे दीजिए। ननद को ही दान वाली चीज़ें दे दिया जाता है, क्योंकि ननद भी हमारी ब्राह्मण के स्वरूप में है। जो भाभी या माँ का तो नहीं, भाभी जो दान करती है वो चीज़ें हम ननद को दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी ननद भी नहीं है, तब क्या कीजिए, तो उस चीज़ को आप खूब अच्छे से संभाल कर रखिए। और अगर किसी भी रिलेटिव के घर लड़की की शादी है, लड़की के शादी में भी आपको मालूम ही है दान दिया जाता है, साड़ी कपड़ा दिया जाता है, उसमें भी उन चीज़ों को आप दान स्वरूप उस लड़की को दे सकती हैं। तो ये हो गया दान वाली बातें। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम।
समझ में आपको आ रहा होगा, आशा करती हूँ। चौथी बात क्या है कि श्रृंगार, आपको पूरा श्रृंगार करना है। जो देखिए मैं आपको शुरू में ही बताना चाहिए था, पूरा 16 श्रृंगार, जो एक भी श्रृंगार ना छूट जाए, सारे श्रृंगार करके आपको मंदिर जानी है पूजा करने के लिए। और सिंदूरा से, उस दिन जो सिंदूरा हमारा है, सिंदूरा है, उससे हमें अपने मांग में सिंदूर भरनी चाहिए, ज़रूर लगाइएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम कि सिंदूरा से ही हमें सिंदूर लगानी चाहिए। अगर पास में मंगलसूत्र रखी हैं आपके पास है तो ज़रूर पहनिए। और भी सारे अगर ज्वेलरी गहना आप रखी हैं अपने पास तो ज़रूर तीज के दिन आपको पहनकर रेडी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि व्रत, प्यास तो लगी रहती है, लेकिन मान लीजिए कि जो नई लड़कियां हैं, न्यूली मैरिड है, पहली बार व्रत रखी हैं, उनसे नहीं सहा जाता है। मैं ये चीज़ मानती हूँ, क्योंकि हमारे भी जो सास हैं, घर वाले लोग हैं ना, वो बोलते थे कि तीज का त्यौहार बड़ा शुभ त्यौहार होता है, कोई टेंशन नहीं है। 12 बजे के बाद हम लोग को वो लोग भी पानी पिला देते थे। क्यों पिला देते थे? जिनसे नहीं रहा जाता। मान लीजिए जब जान है तभी जहान है, तो नई लड़कियां हैं, मालूम नहीं है, कभी वो की नहीं है निर्जला व्रत, जो किए हैं वो तो बड़ा इजीली कर लेते हैं। लेकिन जिनसे नहीं हो रहा है वो 12 बजे के बाद ना, जैसे रात चेंज हो जाता है, हमारा दिन ख़त्म हो जाता है, तो आप उस समय पानी पी सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पति हैं तो उनके हाथों से भी आप पानी पी सकती हैं और अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रत कैसे खोलनी है कि हमारे तरफ तो चावल का आटा, उसको घी में भून दिया जाता है, चीनी मिलाकर सबसे पहले वही अपने मुंह में हम लोग डालते हैं, उसके बाद ही जल ग्रहण करते हैं। तो अगर आपसे रहा जाता है तब तो आपको सुबह पारण करनी चाहिए। अगर नहीं रहा जाता है तो आप रात को 12 बजे के बाद भी आप अपने दान वाली चीज़ों को दान कर लीजिए, और करके चावल का सत्तू, शक्कर मिला हुआ आप खाकर और पानी पी सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहली बार लड़कियां रख रही हैं, जिनसे नहीं रहा जाता, प्यास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो ऐसा भी कर सकती हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि जो लड़कियां, जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, जो सुबह करती हैं, तो वो सुबह उठकर स्नान ध्यान करके रात में अगर अपना, हम लोग जो है पहने रहते हैं शादी का जोड़ा वगैरह, साड़ियाँ बनारसी वगैरह, तो वो तो खोल देते हैं। फिर सुबह उठकर आप जो है नहाकर, धो के, स्नान आदि से निवृत्त होकर, आपको फिर वही कपड़ा, धोया हुआ कपड़ा, अगर मान लीजिए इसमें कोरा कपड़ा पहना जाता है, कोरा साड़ी पहना जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो चाहे अपना शादी का भी जोड़ा साफ़ सुथरा हो, गंगा जल से साफ़ कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव करके आप वो भी पहन सकती हैं। शादी का जोड़ा, लहंगा हो, साड़ी हो, जो ही आपके पास है वो पहनकर फिर सुबह आपको नहाकर स्नान आदि करने के बाद उस साड़ी को या जोड़े को जो आप तीज के दिन पहने थे वो फिर पहन लीजिए। और पहनने के बाद आप सभी बड़ों को जो आपके घर में है, तीज के दिन भी चाहे तो आप सबको प्रणाम कर लीजिए। मंदिर से आकर सभी बड़ों को आप प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। पारण के दिन भी जो ही आपके आसपास बड़े लोग हैं घर के, उनका पैर आपको छूकर प्रणाम करनी चाहिए, आशीर्वाद लेनी चाहिए। और फिर आप अपना व्रत खोलिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। चावल के सत्तू को ही चीनी मिला हुआ हम लोग खाकर व्रत खोलते हैं, और खोलने के बाद हलवा और पूड़ी बनाकर दान करते हैं। और दान वाली जो चीज़ें बताई हूँ उसको दान किया जाता है। करने के बाद वही हलवा पूड़ी सबसे पहले, अनाज जो है सत्तू खाने के बाद वही हम खाते हैं। और नाक से हमें सिंदूर लगानी चाहिए तीज के दिन। अगर आप चाहें तो नाक से सिंदूर पारण के दिन ज़रूर लगाइए। व्रत के दिन भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाए हैं तो पारण के दिन आपको नाक से लेके मांग तक सिंदूर ज़रूर लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम तीज व्रत मनाते हैं, जो मैंने आपके साथ पूरा जो है अच्छे से डिटेल में समझा दिया। आशा करती हूँ कि आप लोग के समझ में पूरी बात आ गई होगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आप ज़रूर इसको ध्यान से करिएगा और इसी प्रकार से अपने व्रत को विधि विधान से आप पूरा कीजिएगा। आशा करती हूँ कि इस विधि विधान से आपके व्रत जरूर संपूर्ण हो। तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।